नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। फूलपुर में राहुल गांधी के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसे उपद्रवियों को रोकना कांग्रेसियों को पड़ा भारी। फूलपुर में राहुल गांधी के बयान से राजनीतिक दलों में शुरू हुआ घमासान। लखनऊ में मुख्यमंत्री मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा की मां के नाम यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कर एक बार फिर ब्राह्मणों पर डाले डोरे। कन्नौज में सड़क दुर्घटना में घायल पेशकार की मौत पर आक्रोशित वकीलों का गुस्सा फूटा। और लखनऊ में राहुल गांधी के बयान से आक्रोशित भाजपाइयों ने राहुल का पुतला फूका। अब खबरें विस्तार से। फूलपुर में राहुल गांधी की सुरक्षा में पुलिस लापरवाही से नजदीक आए उपद्रवियों को जबरन रोकना कांग्रेस मंत्रियों को भारी पड़ गया। उपद्रवियों को तो पुलिस ने शांति भंग में निरुद्ध किया और कांग्रेस के 2 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों पर संगीन धाराएं लगाकर मुकदमे दर्ज कर दिए। राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान हुए खड़े। आखिर कैसे राज्य सरकार की चुस्त सुरक्षा को तोड़ा प्रदर्शनकारी? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का सुरक्षा तंत्र हो रहा है बार बार विफल? आखिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस तंत्र पर कौन सा था दबाव, जिसके दबाव में अपने युवराज को बचाने में 2 मंत्रियों सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर गिरी गाज? और आखिर क्यों नहीं लिखा गया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा? और इस लापरवाही में सरकार की क्या थी मंशा? और फिर शुरू हुआ राजनीतिक दलों में घमासान। देखिए क्या कहा किस दल ने। देखिए, पिटाई नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन अधिकार है संविधान। अगर कोई ऐसी बातें गिरफ्तार करते तो जिम्मेदार कौन है? जब खुद ही इतने सुरक्षा के लिए भयभीत हो तो फिर देश के प्रदेश की सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक पक्ष रहा है कि जो दोषी पहले भी हमारे नेताओं ने कहा है, बयान हुए हैं कि सुरक्षा में चूक आपकी थी। ठीक है, आप प्रदेश सरकार ने सुरक्षा में चूक की और केंद्र की एसपीजी की सुरक्षा में चूक थी, तो वो जो निर्दोष गए थे उनको मारा गया, तो बिल्कुल सही एफआईआर की गई। हम इसके पक्ष में हैं। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही का नमूना भी साफ दिखाई दिया। वीवीआईपी की सुरक्षा का घेरा इतना कमजोर हो गया कि एक साथ दर्जन भर उपद्रवी राहुल के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई देखिए। उपद्रवियों पर शांति भंग करने की मामूली से धाराएं लगाई गयी और बचाव करने पहुंचे कांग्रेस के मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। क्या इस प्रदेश की बात से यह बात साफ नहीं हो जाती है कि प्रदेश सरकार ही सारे खेल शुरू कर रही है? देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी के दिलों के दर्द को समझ पाती है या फिर अन्य दलों के बहकावे में आती है। लेकिन ये जनता है और ये सब कुछ जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फूलपुर में राहुल गांधी की सभा में हुई ऐतिहासिक भीड़ से विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेसियों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। युवराज के इस बयान से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता था। आज हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। फूलपुर में राहुल गांधी की सभा क्या हुई? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी हलचल पैदा हो गई। एक बार फिर राहुल गांधी के बयान पर तमाम राजनीतिक दल एक ही सुर में विरोध करना शुरू करते नजर आए। महाराष्ट्र जाकर उत्तर प्रदेश की जनता भीख मांगती है, ये राहुल गांधी का बयान था। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या राहुल गांधी जनता के ये समझाना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी है, जिसके चलते लोग महाराष्ट्र और पंजाब जाते हैं? लेकिन राहुल के इस बयान को सियासी दलों ने मुद्दा बनाकर गलत ढंग से पेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जनता है और ये सब कुछ जानती है। फूलपुर में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। राहुल गांधी जी ने जिस दिन भाषण दिया वो बहुत सही था, उसकी मंशा बहुत सही थी और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र को बढ़ाकर उसको विकास करके आते हैं, और वो उत्तर प्रदेश के लोग अपने प्रदेश में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ वातावरण नहीं है। धन्यवाद गीता जी। राहुल गांधी की सुरक्षा के मसले पर कांग्रेसी दिग्गजों ने भी सफाई दी है, जिसमें प्रमोद तिवारी ने बसपा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये तो सच्चाई है कि कुछ नौजवान पुलिस का घेरा तोड़कर, पुलिस के रोकने के बावजूद दो बैरिकेड तोड़ के उस प्रतिबंधित जोन में चले गए, उस प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए और वहाँ काफ़ी देर तक रहे कि सबने देखा, मीडिया ने देखा, मीडिया के माध्यम से देश ने देखा कि कुछ लोग पहुँचे, तो जो पहुँचे तो उसमें 2 ही लोग गुनहगार हो सकते थे, जो अनधिकृत रूप से पहुँचे उनका खिलाफ कार्रवाई नहीं, और अनधिकृत रूप से पहुँचने में जो लैप्स हुआ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सूबे की मुखिया ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। अपनी ही पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा की मां के नाम यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कर ब्राह्मणों पर डाले हैं टोरे। बसपा खेलेगी एक बार फिर ब्राह्मणवाद का खेल, फिर से होगी एक बार सोशल इंजीनियरिंग, एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग कर मायावती करना चाहती है प्रदेश की सत्ता पर कब्जा। प्रदेश की मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा की मां के नाम पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की शनिवार को स्थापना की। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी को नाटकबाजी बंद करनी चाहिए और यूपी की उपेक्षा के लिए केंद्र सरकार पर गुस्सा उतारना चाहिए। क्या राहुल के दलित प्रेम से बसपा सरकार बौखला गई? अगर नहीं तो फिर क्यों प्रदेश की मुखिया राहुल के दलित प्रेम को नाटकबाजी की संज्ञा दे रही है? उन्होंने कहा, रोजी रोटी के लिए कांग्रेस शासित राज्यों महाराष्ट्र और दिल्ली जाने वाले बिहार और तथा यूपी के निवासियों के साथ तरह तरह का जुल्म होता है, लेकिन प्रदेश की मुखिया अपनी सोशल इंजीनियरिंग के चलते उन दलितों को भूल गई हैं जो कभी उनके वोट बैंक हुआ करते थे। क्या बसपा दोबारा सरकार में आ पाएगी? दलितों के नाम पर सत्ता चलाने वाली सरकार क्या दलितों को भूल गई है? क्या दलित इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ देंगे? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कन्नौज में सिविल जज के पेशकार की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद गुस्साए वकीलों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की, साथ में पत्रकारों समेत कई चिकित्सकों की भी पिटाई लगा दी। वकीलों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही पेशकार की मौत हुई है। कन्नौज जनपद से आज डॉक्टरों और वकीलों के बीच जमकर बवाल हुआ। मामला सिविल जज के पेशकार के मौत से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह पेशकार विनोद मिश्रा फर्रुखाबाद से आ रहे थे, तभी दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रिफर कर दिया, जहां डॉक्टरों के अभाव में विनोद मिश्रा की मौत हो गई। विनोद मिश्रा की मौत की खबर सुनते ही कन्नौज के सारे वकील जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने पहले ओपीडी के डॉक्टर एसपी कटियार की जमकर पिटाई की और कमरे में घुसकर सरकारी रजिस्टर फाड़ दिए। नहीं अस्पताल के गेट पर लगे शीशे व दरवाजे भी तोड़ डाले। वकीलों का मनोबल लगातार बढ़ता रहा तो न्याय की गुहार लगाने वाले कहां जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कन्नौज। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने भगवती जागरण में जमकर दोनों समुदायों ने हिस्सा लिया। इस जागरण की खासियत यह है कि इसको हर वर्ष मुस्लिम समुदाय आयोजित करता है। यह जागरण कोई साधारण जागरण नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और विगत 10 वर्षों से अनवरत चलता चला आ रहा है। कार्यक्रम के महामंत्री मुन्ना भाई, गोपाल निगम व कमलेश दीदी ने कहा कि यह कार्यक्रम का आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद विगत वर्षों से नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।